ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीटेक फर्स्ट ईयर में जो आपका सीरीज सॉल्यूशन चैप्टर था उसमें पहला हमने आपको केस डिस्कस किया था। क्या था वो? दो चीज़ें हमने बताई हैं आपको, एक ऑर्डिनरी पॉइंट और एक आपका सिंगुलर पॉइंट। ऑर्डिनरी पॉइंट का केस हमने डिस्कस किया था। सिंगुलर पॉइंट में दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक रेगुलर सिंगुलर और इर्रेगुलर सिंगुलर। ओके, रेगुलर सिंगुलर में ही हमको आगे सिलेबस में वही है, उसमें हमें उसमें आगे बढ़ना है। रेगुलर सिंगुलर हमने बताया था आपको क्या केस था। ये कोई इक्वेशन थी, यहाँ पे P और Q दोनों एनालिटिक नहीं हैं एट x बराबर 0 पे, लेकिन कुछ करने पर ये एनालिटिक हो जा रहे हैं। वो क्या कुछ था भाई कि अगर P में x का मल्टीप्लाई कर दें और Q में x स्क्वायर का तो फंक्शन एनालिटिक हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कि ये कैसी सिंगुलरिटी है? रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो हेंस प्रूफ हो गया कि x इज इक्वल्स टू 0 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। ऐसी सिचुएशन में इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, उसका सॉल्यूशन सीरीज सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रोबेनियस मेथड में। एग्जाम में लिख के आएगा कि फ्रोबेनियस मेथड से सीरीज सॉल्यूशन निकालिए। नहीं भी लिख के आता है तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ऑर्डिनरी पॉइंट है कि सिंगुलर पॉइंट है। ऑर्डिनरी में हमने क्या बताया है आपको, y इज इक्वल टू इसके पहले वाला वीडियो समेशन AMXM, ये बताया था ना। यहाँ पे एक नया काम हुआ m प्लस k का, एक k कांस्टेंट और जुड़ा है, ठीक है। तो ये कौन सा केस है? रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। फटाफट इसके स्टेप्स देख लीजिए। पहला हमने क्लियर कर दिया, दूसरा हमने क्लियर कर दिया, तीसरा पता चल गया आपको, चौथे में आ गए। सॉल्यूशन इसमें ये मानते हैं y इज इक्वल टू समेशन AM x की पावर m प्लस k। ओके, गॉट इट। फिर आगे चलते हैं। फिर हम वही चीज़ जो हमने इसके पहले की थी ऑर्डिनरी पॉइंट में, इसको निकाला और उठा के पुट कर दिया 1 में। जब 1 में पुट करा तो कुछ सीरीज आ जाएगी आपकी समेशन में। तो क्या करेंगे, लोएस्ट कोफिशिएंट को ऑफ x को 0 कर देंगे। ऐसे कुछ हम लोगों ने ऑर्डिनरी पॉइंट पे भी किया था, आई थिंक सो। ओके, नाउ जब ये काम करेंगे तो तुमको कुछ रूट्स तुमको कुछ इक्वेशन मिलेगी, इसको बोलते हैं इंडिशियल इक्वेशन। और वो जो इक्वेशन होगी वो m में होगी। ओके, गॉट इट, ठीक। अब जो इक्वेशन होगी तो रूट्स आएंगे। जब कोई इक्वेशन है तो उसके रूट्स आएंगे, और रूट्स होंगे तो वो अलग अलग भी हो सकते हैं, वो बराबर भी हो सकते हैं। तो उसके हमने केसेस लिखे हैं। जब रूट्स हो सकता है सेम हो, एक केस ये बन जाएगा, इसको केस 1 बोलेंगे, दिस इज केस 1। दूसरा केस जब रूट डिस्टिंक्ट हो लेकिन रूट्स का डिफरेंस नॉट डिफरिंग बाय एन इंटीजर, मतलब कि उन दोनों का डिफरेंस, जैसे कि एक रूट 1 आ सकता है, दूसरा हाफ, दोनों का डिफरेंस क्या है? हाफ, ठीक है। तो ये एक इंटीजर नहीं है, हाफ क्या है? एक फ्रैक्शन नंबर है ना। तो क्या लिखा है हमने, रूट्स आर डिस्टिंक्ट नॉट डिफर बाय एन इंटीजर। ये केस आ गया 2 में। फिर रूट्स आर डिस्टिंक्ट बट डिफर बाय एन इंटीजर। ओके, ये केस 3। इसमें 2 केस बनते हैं डिफर बाय एन इंटीजर में। पहला केस बनेगा कुछ ऐसा कुछ होगा, एक क्वेश्चन करेंगे, बताएंगे कि इनफाइनाइट कुछ कोफिशिएंट हो रहे होंगे। दूसरा केस बनता है कुछ कोफिशिएंट इनडिटर्मिनेंट हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये केस 1 2 3 4 डिस्कस करना है हमको, और ऑर्डिनरी केस बता चुके। टोटल यही है। एक क्वेश्चन एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आता है AKTU की परीक्षा में।